विजन कॉलेज नजीबाबाद में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। विजन कॉलेज नजीबाबाद रायपुर रोड पर गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम ध्वजारोहण कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अयूब द्वारा किया गया। इस दौरान कॉलेज के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विजन कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अयूब और शैलेंद्र एडवोकेट के द्वारा संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया गया। कॉलेज के डायरेक्टर द्वारा गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डालते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। इसी के साथ साथ आपसी भाईचारा और प्रेम से रहने की सभी से अपील की। कार्यक्रम के पश्चात मिष्ठान वितरण किया गया। फिजा से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निशार कर से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख देती है। तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ अफजाल, पता नहीं शायद उनको क्यों शर्म सी आ रही है, जबकि आप लोगों को तो हमने स्पेशल रूप से आपके ग्रुप में इनविटेशन डाला था। तो ऐसा नहीं कि आप इन बुलाए आए हैं, हमने बुला 200 साल पहले जब ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आए तो थे वो लोग व्यापार करने के नाम पर, लेकिन किस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने हिंदुस्तान की छोटी छोटी रियासतों में बंटवारा कराया, आपस में फूट डाली और एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने संपूर्ण भारत के ऊपर अपना कब्जा किया। तब हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि हम तो हमारी अपनी ज़मीनें हैं, हमारे अपनी परंपराएं हैं, हमारा परिवार है, लेकिन इन लोगों ने इस तरीके की व्यवस्थाएं बना दी कि हम लोग अपने देश में होकर के पराये हो गए। उस टाइम एक क्रांति उठी कि नहीं, हमें तो अंग्रेजों से आज़ादी ही चाहिए। तो लोगों ने अपनी धर्म, जाति, बिरादरी ये सब छोड़कर उस टाइम उनका सिर्फ एक ही धर्म था, राष्ट्र धर्म, कि हमें भारत को आज़ाद कराना है। बहुत सारे संघर्ष हुए, बहुत लोगों ने, हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। कुछ लोगों के नाम तो ऐसे हैं कि हम हर साल सुनते हैं, बच्चे को उनके नाम पता है, लेकिन हजारों गुमनाम ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी है, वो सभी धर्मों के रहे हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी लोगों ने इस आज़ादी में अपना योगदान दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके चेहरे सामने आए, लोगों को पता लगता गया कि कौन अशफाक उल्लाह, कौन भगत सिंह, कौन क्या। लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हंसते हंसते कुर्बानियाँ दी, लेकिन आज तक उनका कोई नाम लेवा नहीं। उनकी पहचान एक गुप्त रह गई। आज भी कानपुर में ऐसे ही बंद है। सुभाष चंद्र बोस जी का इस देश की क्रांति को लाने में कितना बड़ा योगदान है, ये सबको पता है। भारत की पहली आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी ने बताई थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी दुनिया को छोड़ करके कब गए, ये अभी तक जिंदा है क्या है, ये अभी तक एक राज है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जापान में डेथ हो गई, कुछ कहते हैं कोई प्लेन क्रैश हो गया। तो मेरा बताने का मतलब ये है कि आज हम जिस उत्सव को मना रहे हैं, उस उत्सव में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। 15 अगस्त एक ऐसा दिन आया कि हमारे देश को आज़ादी मिल गई। अब सवाल ये था कि देश को आज़ादी तो मिल गई, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? हमारे मुल्क की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हमारे यहाँ पर हर 20 किलोमीटर में एक नया धर्म मिलेगा, नई जाति मिलेगी, नई लैंग्वेज मिलेगी। अब मसला ये था कि देश तो आज़ाद हो गया, इन लोगों को देश में किस तरीके से रहना है, इन लोगों को देश में किस तरीके से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, अपनी आस्था को किस तरीके से करना है, इनकी तिजारत का तरीका क्या होगा, किस तरीके से लोग व्यापार करेंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे। क्योंकि दिक्कत क्या थी, अगर जो ऊपर से चले पंजाब हरियाणा से, तो पंजाब की जो लैंग्वेज होगा जो तमिलनाडु में चला जाएगा तो वहाँ को समझने वाला नहीं, कोई तमिलनाडु का यूपी में आ जाएगा तो हम समझने वाले नहीं, कोई मध्य प्रदेश का आंध्र प्रदेश में चले जाएगा, वहाँ पे तेलुगु बोली जाती है तो उसकी समझ में नहीं। नाम तो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं,
लेकिन परेशानी क्या थी कि हम लोग छोटे छोटे अपने अपने धर्म, अपने अपने ट्रेडिशन, अपने अपने विचार बने हुए थे। तो इन सभी को देखते हुए जब देश हमारा आज़ाद हो गया तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कमेटी एक बनी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में और भी बहुत सारे विद्वानों को जोड़ा गया। देश के लगभग हर कोने के जिम्मेदार व्यक्ति को उस कमेटी में लिया गया और उनसे कहा गया कि आप अपने अपने क्षेत्र का बेहतरीन प्रपोजल बनाइए कि आपके यहाँ पर कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है, उनके क्या रीति रिवाज है, उनका कारोबार का तौर तरीका क्या है, ताकि हम लोग एक ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाए, ऐसा संविधान लिखे जिसमें सभी को बराबरी का हक मिले। तो इसको बनने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगभग टाइम लगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें हम लोग को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की, अपनी आस्था के साथ रहने की, हमें अपना व्यापार करने की, समावेशी भावना के साथ में सब कुछ पर आज़ादी दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि आज आपको लगता है जो हमारे योद्धाओं ने जो देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया था, क्या लगता है आज भी हम उस तक खड़े उतरे हैं? आज भी आपने जो हिंदुस्तान में कहीं पर जाति झगड़े होते हैं, कहीं पर धर्म फसाद होते हैं, कहीं पर कुछ होते हैं, तो आज के टाइम में जिन लोगों ने कुर्बानी दी होगी, अगर जो जिंदा होते हैं उन्हें अफसोस होता कि हमने ये जो कुर्बानी की थी, हमने देश को आज़ाद कराने के लिए थी, हमने बढ़ने के लिए दी थी कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन क्या। हमने जो आज़ादी दी थी ये भारतवंशी होने के नाते दी थी और सबको यही उम्मीद थी कि हम जात धर्म बिरादरी से ऊपर उठकर हमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक बनना है, एक दूसरे को समावेश करना है, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है। तो जो हमारा संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बहुत सारी चीजें हैं, कभी आप इसको पढ़ो फुर्सत से तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कभी आपने सुनने को नहीं मिली। तो इस संविधान जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसी खुशी में, क्योंकि देश तो हमारा 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भी विशेष अधिकार मिला था कि हमें अब किस तरीके से रहना है, हमारे क्या तौर तरीके होंगे, क्या काम धाम होगा हमारा। तो इसका अधिकार हमारा 1950 को मिला था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये तो 26 जनवरी के रिगार्डिंग आप थोड़ा सा मैं आप लोगों से सबसे पहले मैं आपके सभी चैनल के साथियों को, व्यूवर्स को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज आप यहां पर आए, अपना कीमती वक्त दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं। देश तो हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन किस तरीके से हम लोग को रहना है, क्या हमारे अधिकार होंगे, हमारे धर्म का पालन पोषण कैसे होगा, किस तरीके से हमारी संस्कृति चलेगी, किस तरीके से हमारा व्यापार बनेगा, एक बड़ा कठिन मुद्दा था। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, एक संविधान बना, जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगभग टाइम लगा। तो वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी कि हमें आज़ादी मनाने का किस तरीके से फायदा मिलेगा, किस तरीके से हमारे देशवासियों का रहना सहना होगा, ये सब हमें विशेषाधिकार जो मिले 1950 में मिले, 26 जनवरी 1950। तो आज हम उसी गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं, अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो मैं अपने सभी देशवासियों से निवेदन करूंगा कि जो हमारे शहीदों ने बलिदानी दी है, जिस पर्पज से, जो उनका मुख्य उद्देश्य था कि देश एकजुट होकर के आगे चले, तरक्की करे, सभी संप्रदाय मिलकर के चले, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करें। और आजकल देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, तो मैं अपने पढ़े लिखे लोगों से कहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। ये देश सभी का है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की बराबर की जगह है। ये बहुत खूबसूरत देश है। एक ऐसा देश है जहाँ पर एक टाइम में बर्फ पड़ रही है, दूसरे जगह पर सूखा पड़ा हुआ है, तीसरी जगह पर कहीं बारिश हो रही है। तो ऐसा खूबसूरत देश, ऐसे खूबसूरत लोकेशन दुनिया में किसी जगह की नहीं है। मैं आप सभी को विजन कॉलेज परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं हमारे मुल्क ऐसे ही तरक्की करे, आगे बढ़े, जहां पर हम सभी लोग मिलजुल करके रहें और इस देश को आगे बढ़ाने में हम लोग अपना दिलो जान से योगदान दें। इसके साथ साथ मैं आप सबको एक जानकारी और भी देना चाहूंगा कि विजन कॉलेज नजीबाबाद में अभी तक केवल फार्मेसी की शिक्षा चल रही थी। हमारे यहाँ पर डी फार्मा, बी फार्मा हमारे यहाँ पर इसी सेक्शन से स्टार्ट हुआ है।
बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे नर्सिंग और पैरामेडिकल के कोर्सेज भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। उम्मीद है कि इसी सेशन से 2025 से हमारे यहाँ पर जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी बहुत जल्द हमारे यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के नौजवानों को इन कोर्सेज को करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। हम लोग पूरे दिलो जान से लगे हुए हैं कि आपको विजन कॉलेज नजीबाबाद के अंदर, जो कि बिल्कुल शहर के जस्ट करीब में है, ऑन रोड है, अच्छी लोकेशन पर है, सुरक्षा की दृष्टि से हर लिहाज से बहुत बेहतर है, वहां पर बहुत जल्द आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्स हम आपको देने जा रहे हैं। और हमारा टारगेट हमेशा यही रहता है कि हम विजन कॉलेज में केवल वही कोर्सेज स्टार्ट करें कि जो पढ़ने के बाद आप अपना रोजगार स्टार्ट कर सकें। आप नौकरियों के भरोसे ना रहें, आप स्वयं का रोजगार करें, आप अपनी घर गृहस्थी को चलाएं। तो उम्मीद करें कि बहुत जल्दी विजन कॉलेज आपको बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज देने जा रहा है। थैंक यू।